आज के कालांश में प्रतिशतता के अनुप्रयोग के तहत हम देखेंगे लाभ और हानि। तो इसको लाभ और हानि प्रतिशतता में कैसे अनुप्रयोग होता है, इसको जानने से पहले हम आइए देखते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। ठीक, लाभ और हानि जैसा कि कक्षा 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाभ और हानि होता क्या है, लेकिन उसका रिवीजन कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि लाभ और हानि होता क्या है, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं बोलचाल की भाषा में, क्या कहते हैं, फायदा और नुकसान। क्या कहते हैं, फायदा और नुकसान। लाभ के लिए हम क्या कहते हैं, फायदा, और हानि के लिए क्या कहते हैं, नुकसान। तो इस प्रकार जो है लाभ या हानि जो होता है हमारा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप लोग दुकानदार हैं और टॉफी खरीद के लिए आए 100 रुपए का। 100 रुपए का आप लोगों ने टॉफी खरीदा, ठीक है ना, 100 रुपए की टॉफी खरीदा। अब इस 100 रुपए की टॉफी को हमने बेचा कितने में, 110 रुपए। 110 रुपए में हमने बेच दिया। तो यह 110 रुपए क्या हुआ, हमारा विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। आगे हम शॉर्ट में इसको ऐसे ही लिखेंगे, विक्रय मूल्य शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो 110 रुपए में हमने बेचा, 100 रुपए की टॉफी खरीदा था, उसको जो है हमारे यहाँ जो लेने आया, बेचते बेचते हम उसको 110 रुपए में बेच दिए। अब यहाँ पर हमको फायदा क्या हुआ, 10 रुपए का, यानी 10 रुपए का जो हमको प्रॉफिट हुआ, जो लाभ हुआ, यही फायदा है। तो इस प्रकार क्रय मूल्य हमारा था 100 रुपए और बेचा हमने 110 रुपए में, हमको लाभ अर्जित हुआ 10 रुपए। तो यही हमारा क्या 10 रुपए का लाभ हो गया। यही लाभ की संकल्पना है, यही लाभ होता है। बात है समझे, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है। अब मान लीजिए अब आगे हम देखते हैं हानि क्या होता है। अब 100 रुपए में हमने कोई चीज खरीदा, ठीक, हमने कितने में खरीदा, 100 रुपए, और इसको हमने बेचा 90 रुपए में। कितने में बेचा, 90 रुपए में। हमको क्या हुआ, हानि हुआ, हानि हुआ, हमको जो है घाटा हुआ, नुकसान हुआ। कितने का, 10 रुपए का नुकसान होगा, यही हमारा होता है हानि। अब तो क्लियर हो गया होगा हानि क्या होता है और लाभ क्या होता है। और यह हानि लाभ जब भी हमारा होता है, हानि लाभ और हानि हमारा ये जो है क्रय मूल्य पर ही होता है, हमेशा हमारा क्रय मूल्य पर होता है। इसको दिमाग में हमेशा रखे रहेंगे कि हमारा लाभ और हानि जो होगा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। हमारा क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, खरीद मूल्य से हम लोग निकालते हैं कि हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आइए अब प्रतिशतता के अनुप्रयोग के तहत हम लोग देखेंगे कि लाभ और हानि के विभिन्न आयामों को समझेंगे कि वह प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए हम सूत्र देखते हैं कि जो हम लोगों ने लाभ निकाला था वह लाभ क्या है। जो अभी हम लोगों ने लाभ देखा था, लाभ हमारा क्या था, हम जितने में बेचे थे, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने जितने में इसको बेचा उसमें से जितने में खरीदा था उसको घटा दिया, हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। और लाभ की स्थिति में हमेशा विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तभी तो हम ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी हमारा विक्रय मूल्य क्या है, वह ज्यादा होगा। अब इसी को पक्षांतर करके कई सूत्र हम बना सकते हैं। जैसे
हम यहां से लिखें कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर इसको पक्षांतर करें तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। गुड, क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ दीजिए, हमारा विक्रय मूल्य निकल जाता है। इसी प्रकार हम अगर क्रय मूल्य को यहां से देखें, क्रय मूल्य को यहां से निकालना चाहें तो हमारा क्या निकलेगा यार, विक्रय मूल्य है? बताओ क्या निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। गुड, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इतना निकालने की जरूरत नहीं है, केवल एक सूत्र याद रहेगा, तो जो पूछेगा उसको रख देना है, फिर पक्षांतर करके जो नहीं पूछा है उसको वही हम लोग निकाल देंगे। क्लियर है इतना? हाँ, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लाभ होता है, लाभ को प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ को प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं कि लाभ हमारा प्रतिशत क्या होता है। देखिए हम सूत्र लिख देते हैं, फिर इसको हम डिराइव करके दिखाएंगे आखिर सूत्र आता कहां से है। इसका सूत्र है लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत हमारा क्या होता है, तो ऊपर हम लिख देंगे लाभ, नीचे लिख देंगे हमारा क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर लाभान होता है और 100 से विभाग कर देंगे। ठीक, हमारा जो है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 है। इसको जो है यहाँ पर भी लिख देते हैं लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ऐसे भी हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इतना तो सूत्र है हमारा यार, ठीक है, यह सूत्र है हमारा। इसमें से जो निकालना होगा उसको हम निकाल सकते हैं, चाहे लाभ निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, या हाँ जो निकालना होगा उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यह आया कहां से, हमको गणित बिल्कुल रटना नहीं है, गणित रटना नहीं, गणित को हमको समझना है, हमको समझ के याद, इसको मतलब कि याद करना है समझ के साथ। तो हमने एक फंडा बताया था, नियम बताया था, ऐटिक नियम। क्या बताया था? ऐटिक नियम। इस नियम को हमेशा समझे रहना, बहुत काम देता है। ऐटिक नियम और समानुपात एक जैसा ही है। ऐटिक नियम में आज हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, ऐटिक नियम में हमने चूंकि इसलिए करके सवाल लगाया था, तो मान लीजिए चूंकि, ठीक, मान लीजिए इसमें चूंकि करके लगाते हैं कि है कि मान लीजिए किसी चीज का कुछ क्रय मूल्य है, ठीक है, कुछ उसका क्रय मूल्य है, मान लीजिए कुछ उसका, लिखेंगे नहीं, एक सूत्र निकाल रहे हैं ना, कुछ उसका क्रय मूल्य है, तो इस पर हमें क्या होता है, कुछ लाभ होगा, कुछ क्रय मूल्य पर क्या होता है हमें, हाँ यहाँ समथिंग है, लाभ होता है। इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी अंक रखेंगे, 100 है, 200, 400 कुछ है, कितना लाभ होता है, तो एक पर कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू लिखी रहती है इसको इससे हम भाग दे देते हैं इकाई निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य। अब हमने बताया था कि किसी चीज का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उसका जो है वैल्यू क्या है, उसका योगदान कितना है, 100 पर हम ज्ञात करते हैं तो प्रतिशत में आ जाता है। हमने 1 पर निकाला, अब हम इसको निकाल देते हैं 100 पर। 100 पर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए ये सूत्र आ गया, यही हमारा क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है, प्रतिशत लाभ निकल करके सामने आया, और इसी सूत्र को हमने यहाँ लिखा है।
क्लियर हो गया? किसी कुछ पूछना हो पूछ ले। एकदम ऐकिक नियम से हर एक सूत्र निकलते हैं, जितने भी फार्मूले हैं, चाहे वह बीज गणित हो या अंक गणित हो, ऐसे नहीं, उसको डिराइव होते हैं। केवल अपनी सुविधा के लिए हम लोग फार्मूला याद कर लेते हैं, सवाल उसको लगा देते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम हान की संकल्पना पर जाते हैं कि हान क्या होता है। हान का मतलब नुकसान, घाटा, गणित की भाषा में उसको हान बोला जाता है। ठीक है ना? तो हमारा हान होता है, हान क्या हो जाएगा? हमको घाटा तब होगा जब हम किसी चीज को ज्यादा पे खरीदेंगे और कम पर बेचेंगे। तो यहाँ पर हमेशा क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य हमारा ज्यादा रहेगा तभी हम जो है क्रय हान होगा, और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य में से ही विक्रय मूल्य को हम घटाएंगे। विक्रय मूल्य, अब ये कंडीशन हो गई हान की। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है? हान होती है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, हमारा नुकसान होता है। ठीक है ना? अब ये हान हो गया। अगर मान लीजिए हान को हम और ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसको जो है रीअरेंज करें तो क्या सूत्र निकल के आता है कि विक्रय मूल्य बराबर, देखिए पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो गया। अभी ये अगर हान इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्रय मूल्य माइनस हान, ये हो गया। अब हम यहां से अगर क्रय मूल्य निकालते हैं, एक ही याद करना है, बस यही एक ही समझना है, याद करना नहीं, समझना है। अगर इसको समझ लिए तो बाकी पक्षांतर करके हम किसी चीज को भी पूछा जाएगा तो उसको उसकी वजह हम लोग याद कर सकते हैं। यहां से अगर क्रय मूल्य हम देखें तो क्या हो जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य प्लस हान। ठीक, विक्रय मूल्य प्लस हान। अब हम उसी को देखेंगे जैसे हम देखे थे लाभ प्रतिशत, उसी तरीके से हम हान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। उसका सूत्र देखेंगे कि हान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हान बटा क्रय मूल्य 100। यह हमारा हान प्रतिशत का सूत्र हो गया। इस सूत्र को भी हम उसी तरह से जैसे लाभ प्रतिशत से डिराइव किए थे, निकाले थे, इसको भी हम उसी ऐकिक नियम से निकाल सकते हैं। इसको आप लोग करके लाएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर हम उसको बताएंगे। जैसे हमने लाभ निकाला तो उसी तरह से उसी ऐकिक नियम से हम हान को ज्ञात कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है लाभ और हान क्लियर हुआ। उसका जो है एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे प्रतिशतता में, और प्रतिशतता में हान और लाभ इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसको दिमाग में रखेंगे कि हाँ हान प्रतिशत क्या होता है और लाभ प्रतिशत क्या होता है। आइए अब एक छोटे से उदाहरण से हम लोग इसको और भी देखते हैं कि इसका यूज इस सवाल में कैसे होता है। ठीक है ना? थोड़ा एक सवाल लिख लेते हैं। प्रश्न है एक दुकानदार लिखते हो एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर 850 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचता है।
1020 रुपए में बेचता है। 850 रुपए में खरीदा और 1020 रुपए में बेचा। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा। हल इसका देखते हैं। देखिए सवाल लगाने से पहले हम जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीदा, यानी इसका क्रय मूल्य हमको दिया गया है। क्रय मूल्य बराबर कितना है या 850 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है 850 रुपये। और हमारा विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमारा क्या है या 1020 रुपया। क्रय मूल्य हमको मिल गया और हमको विक्रय मूल्य मिल गया। अब हम वही सूत्र लगाते हैं कि हमको निकालना क्या है। हमको इसको भी लिख लेते हैं कि हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेते हैं, उसको लाभ को प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है ना। तो हमारा लाभ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, जाहिर सी बात है लाभ है। तो पहले लाभ है कितना उसको हम निकाल लेते हैं, बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य है 1020 रुपए, क्रय मूल्य है 850 रुपए। तो हमारा लाभ कितना होगा, बता के बताओ कितना होगा। 170 रुपए। 170 रुपए हमारा क्या हुआ, ये ऐसे लिख देते हैं। 170 रुपए हमारा क्या हुआ है, लाभ होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं हम, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब जो जो हमको ज्ञात है उसको हम रख देते हैं। हमको लाभ ज्ञात हो गया, या हमारा लाभ है 170 रुपए और क्रय मूल्य हमारा क्या है 850 रुपए। और यहाँ पे 100 का गुणा कर देते हैं। इसको हल कर लेंगे हम, क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो इसको काटेंगे हम, पहले यही काट देते हैं, शून्य कट गया, 17 कम 85 और 5 गुना 10 20 आ गया, यानी 20% का हमको लाभ हुआ। यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि हमको 20% का लाभ हुआ। तो अब इस प्रकार के सवाल जितने भी अभ्यास में है उसको लगाएंगे आप लोग, और अगर नहीं आएगा तो उसको कल बताया जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, लाभ प्रतिशत, उसी प्रकार से कई सवाल पूछ देगा क्रय मूल्य कितना होगा, किसी सवाल पूछ लेगा विक्रय मूल्य कितना होगा। इस प्रकार से सवाल लगाएंगे और हम लोग अगर नहीं आएगा तो उसको हम अगली कक्षा में बताएंगे। ठीक है।